हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर के एस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन संख्या 2 के 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल, क्योंकि हमें सबसे पहले सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हल लिखेंगे। उसके बाद एक बात समझिए कि देखिए जो सबसे पहले पद दिया रहता है जो सबसे दिया मतलब ये हमारा एपी है और जो सबसे पहले दिया रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ए। तो हमारे ए बराबर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद देखिए डी बराबर जो हमारा होता है, इसमें डी निकालना रहता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सर्वांतर जो होता है हमारा डी, वो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये हमारा जो होता है A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। ये क्या है हमारा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, उसके बाद ये जो हमारा अंतिम पद है। ठीक है, तो हम डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। देखिए यहाँ पे 10 दूनी 20 में 1 21, 21 बटे कितना हो जाएगा, तो 2। 21 बटे जब 2 लिखिएगा और माइनस क्या करेंगे कितना, तो 7, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम जब एलसीएम लेंगे तो 2 और यहाँ से 21 और माइनस का हो जाएगा 14। मतलब कहने का कि 7 बटे मतलब 14 में से 21 में से 14 जाएगा तो 7 बटे में 2 आ गया। मतलब डी का मान जो हमारे पास आया 7 बटे 2 आया। और ये जो हमारा दिया है, ये अंतिम में जो दिया है इसको हम बोलते हैं टीएन। मतलब कि हमारा एनवा पद जो दिया है टीएन दे दिया है, मतलब कितना, तो 84 दे दिया है। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, पहले एन। एन क्यों ज्ञात करना है, ये भी सवाल है आपका। तो देखिए हमारा योगफल बोला है कि मतलब 7 10 प्लस 10 पूर्णांक 1 बटे 2 प्लस 14 और ये अंतिम में जो 84 दिया है, इन सभी पदों का हमको क्या करना है, तो योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। हमारे पास तो सब कुछ है, ए है, डी है, ठीक है, हमारे एन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एन। तो हम तो कौन से फॉर्मूला से, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हम ये जानते हैं कि टी एन बराबर जो फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर तो हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू का डी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप टी एन बराबर देखिए, टी एन बराबर जो दिया गया है वो कितना है, 84। तो हम लिखेंगे 84 और बराबर में लिखेंगे कितना, ए का मान हमारे पास है 7, तो ए का मान 7 प्लस एन का मान हमारे पास नहीं पता है, तो एन को एन छोड़ देंगे जैसा कि तैसा, एन का एन छोड़ देंगे और माइनस का क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, उसके बाद डी देखिए हमारे पास कितना है, 7 बटे 2, तो हम क्या लिखेंगे 7 बटे में और 2। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारे पास 84 है और यहाँ से देखिए प्लस में 7 है, हम इसको इधर साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7 बटे 2, यानी 7 हो जाएगा केवल। और यहाँ पे हमारे पास जो बचा है वो बचा है एन माइनस 1 और इंटू में कितना बचा है, 7 बटे 2। ठीक है, मतलब 7 बटे 2। अब जब इसको हल कीजिएगा तो देखिए 84 में से 7 जाएगा कितना, 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ पर भी क्या बचेगा 7, मतलब कि 77 हमारे पास इधर बचा। और यहाँ से जब गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7/2 है, तो यहाँ से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, पहले n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 n बटे में 2 और उसके बाद माइनस 7 बटे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम जब करेंगे हल तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 77 और बराबर में हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लो तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7 n और माइनस का 7। ये कैसे हुआ, देखिए पहले n से गुना करेंगे 7/2 को तो हमारा हो जाएगा 7n/2। ठीक है, उसके बाद माइनस, तो माइनस दिए, उसके बाद 1 से गुना करेंगे तो 7 मतलब 2 हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास आया 7n माइनस 7 बटे में 2, तो हम क्या करेंगे इसको, 1 मिनट रुक जाइए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जगह कम हो रहा था इसलिए हम देखने चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ साइड में हम कर लेते हैं। आपको यहाँ पे जब गुना करेंगे, ये 2 देख रहे हैं, क्रॉस मल्टीपल गुना होगा, कोना क्रॉस मल्टीपल कोना कोनी, इधर से इधर वाला, नीचा में नहीं कुछ, तो 1 है, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूने 14, 7 दूने 14, 1 15, मतलब 154 हो गया। 154 में से करना क्या है, 154 बराबर में हमारे पास बचा 7 n और माइनस का 7, और यहाँ पे आपको ये वाला साइन हमेशा लगाना है, याद रखना। और यहाँ से जब कीजिएगा देखिए ये माइनस में 7 है और माइनस वाला को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो 154 और प्लस का क्या हो जाएगा 7 और बराबर में 7 n। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम करेंगे इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 5 1 6 और 1 का 161 बराबर में 7 है। ठीक है, और जब इसको काटिएगा देखिए ये गुना में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, और काटेंगे ऊपर पर यदि बराबर की साइड रहता है तो कट जाता है गुना में, तो 7 से काटेंगे इसको तो 7 कितना हो जाएगा, 7 दूने 14, बच गया यहाँ पे 2, तो 7 21, मतलब n बराबर जो हमारा आया है, n बराबर हमारा आया है 23। ठीक है, तो ये बात जो हमारा n बराबर जब आ गया तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, योग ज्ञात करने हैं। कितने, तो s 23 का, क्योंकि हमारे पास n कितना है 23, तो हम इसीलिए 23 का निकालेंगे। तो n बाई क्या होता है हमारा सूत्र, n बटे मतलब कहने का कि n बटे 2 होता है
तो आपको क्या करना है, तो केवल डायरेक्टली बैठा देना है। यहाँ पे लिखेंगे कितना, 23/2, n/2 होता है तो 23 में कितना हो जाएगा 2, और इंटू 2, और ए का मान हमारे पास दिया है, ए का मान 7 है तो 7 लिखेंगे, ठीक है। और प्लस, या आप पहले इस पे यहाँ पे लिख सकते हैं एस एन बराबर, ठीक है, एस एन बराबर लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी लिख सकते हैं, ठीक है। सूत्र ऊपर में लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 गुना 7, 2 गुने 7 और प्लस का n हमारे पास कितना है 23 है तो 23 देंगे, और माइनस का कितना 1, और अब यहाँ पे देंगे 7/2, ठीक है। डी का मान हमारे पास 7/2 है। तो अब देखिए यहाँ से S23 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 23/2, और यहाँ से करेंगे तो 7 दूने 14 प्लस का 23 में से गया तो 22, और 22 गुने 7/2, ठीक है। तो 2 से यहाँ पे देखिए तो कट रहा है तो 2 से काट देंगे, 11 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास आया कितना S23 बराबर में 23/2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14 प्लस 77, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 11 सत्ते 77 हो जाएगा। तो S फिर क्या लिखेंगे, S23 बराबर में 23/2, ठीक है। S23 बराबर में 23/2, और यहाँ से जब गुना कीजिए मतलब जोड़िएगा दोनों को तो कितना हो जाएगा गुना 7 4 11 और 7 1 8 1 9, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 91 गुना 23 कर लेते हैं, 91 गुना 23, 1 तिया 3, 9 तिया 27, 1 दूना 2 और 9 दूना 18, तो 3 7 2 9 8 2 10 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 20 93 कितना आया, तो 20 93 और बटे में आया हमारे पास 2, ठीक है। जब इसको आप हमारे पास जो है सवाल तो या तो आप ये रह सकते हैं या इसको पूर्णांक में बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जब पूर्णांक में बनाइएगा तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, इसमें भाग दे देंगे 2 से, तो 2 एकम 2 कट जाएगा, और 0 तो हमारे पास क्या है 0 तो नहीं 0। उसके बाद देखिए 9 उतरेगा तो 2 चौके 8, तो 9 में से 8 गया 1 और उतरा यहाँ पे 3, तो 2 छाके 12, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 0 जो उतारे हैं नहीं लगा तो इसके लिए हम क्या दिए 0 दिए, उसके बाद 9 उतारे, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, तो हमारा हो जाएगा कितना 10 46 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।